हाथ खोल के हवा में उड़ना चाहता हूँ, आसमां की सड़क पे चलना चाहता हूँ, समंदर की लहरों से लड़ना चाहता हूँ, गिरकर खुदी से संभलना चाहता हूँ। अपने अंतर्मन की चाहतों को इसी जीवन में कर गुजरना चाहता हूँ। अपने दिल की प्राथमिकता सुनेंगे तो जीवन खूबसूरत लगने लगेगा। नमस्कार साथियों, मैं मधुर चितलांगिया, आपका शुभ चिंतक, आपका दोस्त, एक लेखक। कुछ फिल्में और टीवी सीरियल हमारे जीवन में बहुत प्रभाव छोड़ जाते हैं। ऐसा प्रभाव शायद उस आदमी के कहने पर भी नहीं पड़ता है जिसकी हम लगभग सभी बातें मानते हैं। मेरे एक साथी ने मुझसे यह बात कही। मैं उससे सहमत था, पर उससे पूछा, थोड़ा और विस्तार से बताओ। वह बोला, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखने के बाद मुझे लगा कि सचमुच जीवन में कई डर ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से दूर कर सकते हैं। कई आदतें और शौक जिन्हें हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, गहराई पर जाने पर हमें महसूस होता है कि वे बेमाने यानी मीनिंगलेस हो जाते हैं। यदि चीजें जिन्हें हम अपने जीवन में आसानी से कर सकते हैं पर अपने मन को भ्रमित रख नहीं कर पाते हैं, उन बातों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं भी एकदम बोल पड़ा, एकदम सही कहते हो। मैंने भी कई दशकों पहले कोई सीरियल देखा था। ना सीरियल का नाम याद है और ना ही मुझे पूरी कहानी, परंतु उसमें बैकग्राउंड में एक गीत चलता था। एक दफा मुझे अपना जीवन खुद ही मुझको लिखने दो मुझे अपनी किस्मत, होना है जो होने दो। यह गीत मुझे याद रह गया और जीवन में अनेक मौकों में मेरे लिए प्रेरणा बना। एक नामी बिल्डिंग इंजीनियर, एक बड़े बिल्डर से मेरा एक पत्रकार बनना भी शायद इसी गीत से बनी हुई हिम्मत के कारण हुआ। फिर एक फिल्म ने मेरी सोच को सुदृढ़ कर दिया, 3 इडियट्स। उस फिल्म में आर माधवन द्वारा निभाया किरदार फरहान अपने पिता से कहता है, अब्बा, मैं इंजीनियर बनूंगा तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से शायद कम पैसे कमाऊं, पर खुश रहूंगा। साथियों, शायद हम फेल होने के डर से कई बार अपने मन की प्रगाढ़ इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। मैं ये नहीं कहता हूं कि पैसे कमाना या पारिवारिक जिम्मेदारी उठाना जरूरी नहीं है, पर यह कहना चाहता हूं कि आप अपने दिल की गहराइयों में दबी प्रगाढ़ इच्छा की दिशा में सोचना तो शुरू कर सकते हैं, और यदि एक बार गहनता से सोचना शुरू कर दिया तो रास्ते भी निकल आते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक महात्रेय आर्य ने बहुत अद्भुत बात कही है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास क्या है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आपके पास है उससे आप क्या करते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप सब अपने भीतर झांकें, सोचें और उस दिशा में तब तक आगे बढ़ें जब तक कि सोमवार की सुबह काम पर जाने के लिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और मन में उत्साह न आ जाए। यही मेरी सद्भावना, यही मेरी शुभकामना।